प्यारे बच्चों एंड पेरेंट्स, आज ना हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसमें सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो हम आज वही समझेंगे क्या क्या बदलाव हुआ है। और इसमें आज मैं सिलेबस नहीं, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, है ना, उनके कौन कौन से पार्ट आते हैं और क्या क्या उसमें हमें पढ़ना है ना। तो आप हमारे SDRS पब्लिक स्कूल राव प्रसाद जलालपुर फिरोजाबाद, इससे आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो अभी आते हैं अपने सिलेबस पे। हमारा पाठ्यक्रम अनुक्रम, हमारा जो सिलेबस है वो 4 भागों में बटा हुआ है। एक तो मानसिक क्षमता है, एक तो क्या है हमारा मानसिक क्षमता है, दूसरा क्या अंकगणित है, तीसरा क्या है भाषा। इसमें क्या है ना, इंग्लिश हिंदी में से कोई भी एक कर सकते हो आप। एक है पर्यावरण अध्ययन है। अभी क्या है ना, ये तो हमारे पार्ट हो गए, है ना। इसके बारे में और पढ़ते हैं ना, क्या क्या डिटेल में और है। जैसे परीक्षा का मूल ढांचा है ना, जो एग्जाम पैटर्न है वो है क्या एक्चुअली। तो परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन होगी, है ना। और क्या होती है ना, जैसे OMR शीट होती है, ये इसमें होगी। जैसे ऑनलाइन होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, SSC के होते हैं और होते हैं, बट आपको क्या है ना, 6 क्लास के लिए ना OMR शीट पे होगा। जैसे मान लो आपको क्या है ना, एक क्वेश्चन के ना 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ना एक चूज करना है, उसमें से एक को चूज करना है, वो हमारा जो सही होगा उसको फिल करना है। इसमें इसमें कुल 2 घंटे का समय होता है ना, 120 मिनट मिलेंगे आपको। और क्वेश्चन कितने होंगे हमारे, 80 क्वेश्चन होंगे, है ना, 100 नंबर के। ये देखो, तो इसमें कितने बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 80 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसमें। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1.225 अंक का होगा, मतलब, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तथा जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए ना 40 मिनट अतिरिक्त एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको आपको। ये तो हो गया हमारा, मतलब 2 घंटे टाइम हो गया, क्या हो गया। अब हम ना डिटेल में पढ़ेंगे सिलेबस के बारे में, ना क्या क्या सिलेबस है। जैसे जो नया नया वो हुआ है ना, जो सब्जेक्ट जुड़ा है, उसमें क्या है ना, अभी हमारा जुड़ा है पर्यावरण अध्ययन, EVS जुड़ गया है हमारा। पहले क्या था ना, जो हमारा मानसिक योग्यता थी ना, तो उसमें क्या था, 40 प्रश्न आते थे इसमें। अभी कितने 20-20 डिवाइड हो गए हैं ना। जो मानसिक योग्यता है ना, रीजनिंग भी बोलते हैं जैसे, है ना, वो कितने की 20 प्रश्न है, 25 अंक, है ना। 30 मिनट, मतलब 30 नहीं, 2 घंटे मिलेंगे। आप कुछ कोई भी पहले भी कर सकते हो, इसे बाद में भी कर सकते हो। जो अंक गणित है, अर्थमेटिक है ना, बहुत बेसिक मैथ आता है, ज्यादा एडवांस लेवल का भी नहीं आता है ना। तो कितने का ये हमारा 25 मिनट का है। भाषा लैंग्वेज है, जो भाषा लैंग्वेज है कितनी है, 20 प्रश्न आएंगे इसके, 25 अंक के आएंगे ये भी। जो पर्यावरण अध्ययन है, ये हमारा क्या है ना, अभी इस साल नया जुड़ा, इस साल क्या है हमारा न्यू ऐड हुआ है। तो इसको ना हमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा अच्छे से। तो हमारे कितने हो गए टोटल, 80 प्रश्न हो गए, 120 मिनट के हो गए, 100 अंक के हो गए, टोटल कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। स्टेप 3, चारों विषयों का हम ना अभी डिटेल्ड वो पढ़ेंगे, डिटेल्ड सिलेबस को समझेंगे। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, है ना। आपके सारे जो डाउट होंगे ना, इसी में क्लियर हो जाएंगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं है, वो सोचते हैं अभी 3 ही आते हैं ना। अभी जवाहर नवोदय में कितने हो गए, चेंज हो गए। जो मानसिक योग्यता परीक्षण है, पहले हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, है ना। इसमें पहले 10 चैप्टर आते थे, अभी क्या है ना 5 रह गए, है ना। एक होता है पैटर्न पूरा करना। जैसे मान लो, है ना, ये आकृति है एक, है ना, इसमें 4 ऑप्शन हो गए। तो उसमें से ना हमें इसमें फिल करना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो, है ना। और एक हो गया आकृति संकल्प पूर्ण, इसमें क्या है, फिगर सीरीज कंप्लीशन। तो मान लो इसमें एक फिगर बनेगा, एक सीरीज चलेगी। जैसे मान लो अभी यहाँ पे देख लो ऐसे, 1 2 3 4 डॉट डॉट, है ना, ऐसी एक छोड़ दो, तो उसमें क्या है ना, हमें पता चल गया कि ये ना एक, है ना, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5 आ जाएगा। ऐसी चलेगा, ऐसी जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो डायग्राम होते हैं, ऐसे सर्कल आ गया, है ना, सर्कलर नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो ऐसे, यहाँ पे एक लाइन है, फिर 2 लाइन हो गई, है ना, फिर कितनी हो गई, 3 लाइन हो गई। अब कौन सी लाइन आएगी, अब हमारा वर्ग बन जाएगा। ऐसे हम ना समझते जाएंगे, इस चैप्टर में ये होता है। यहाँ पे क्या है, ज्यामितीय आकृति पूर्ति करना। जैसे यहाँ पे ये पहले क्या आता था, वर्ग आता था। अब क्या है ना, उन्होंने ये त्रिभुज भी ऐड किया है, सर्कल भी किया है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, इसको पूरा करना होता है, यहाँ पे इसको भी पूरा करना होता है ना। इनमें से ऑप्शन होगा उसको भरेंगे। यहाँ पे
है ना, ये क्या है, जल प्रतिबिंब आएगा, दर्पण आएगा। तो जैसे मान लो ये आर है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, है ना। और जल प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, जैसे ये दिख रहा है, देखो ये पेड़ है, पेड़ है ना, जल में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये आर है तो, है ना, जो मिरर इमेज में कैसे दिखेगा, उल्टा आर दिखता है। कुछ नंबर डिजिट होते हैं वो नहीं दिखते, वो सेम दिखते हैं ना। अब फिर एक आता है सन्निहित आकृति, इसको ऐसे मान लो, आप बोल सकते हो आंखों का टेस्ट मान सकते हो। जो आकृति ऐसे मान लो ये जेड है, तो जेड दूसरी जो ऑप्शन होंगे ना उसमें छिपी होगी, हमारी उसमें छिपी होगी, तो उसमें से हम ढूंढेंगे ऐसे, है ना। तो इसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा रीजनिंग के 5 चैप्टर आएंगे। इसको हम ना 2-4 बार अच्छे से कराएंगे, है ना। मैं खुद कराऊंगा आपको रीजनिंग, है ना। हमारी रीजनिंग 1 महीने में हो जाएगी। कम से आपका एग्जाम है 28 नवंबर को है। तब तक मैं आपका सिलेबस कम से कम रीजनिंग का ना 2-3 बार करा दूंगा, कम से कम मैनी मल्टीपल टाइम ना आपका रिवीजन ही हो जाएगा, है ना। तो आपके ना, आप टेंशन फ्री रहो, 20 आउट ऑफ 20 आएंगे इसमें भी, रीजनिंग में। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आराम से बने रहना है। डेली आपको ना ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना, रिकॉर्डेड कोई ना कोई वीडियो डाल मिल जाया करेगी आपको, है ना, इसी चैनल पे। और एक और हमारे कोचिंग का नाम है प्रेरणा कोचिंग सेंटर या SDRS पब्लिक स्कूल, है ना, ये दोनों से आप जुड़ सकते हो। अब दूसरा क्या है, अंकगणित। अंकगणित में क्या है ना, इसमें संख्या प्रणाली आएगी। उसमें क्या है, स्थानीय मान होता है, संख्याओं को लिखना होता है, बड़ी और छोटी संख्याएं बनाना, है ना, जैसे ये ग्रेटर देन है ना, लेस देन होती है। स्थानीय मान संख्याओं को लिखकर बड़ी और छोटी संख्या बनाना, ये बहुत इजी होती है। दूसरा क्या है, चार आदर्श संख्या, पूर्ण संख्याओं पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ऐसे बहुत इजी आते हैं। भिन्न आएंगी हमारी, फ्रैक्शन आएंगी, गुणनखंड तथा गुणज आएंगे ना, फैक्टर आएंगे, दशमलव और सरलीकरण। हम आपको ना हिंदी और तथा इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। तो आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। फिर भाषा परीक्षण आएगा, है ना, लैंग्वेज टेस्ट। इसमें आपको क्या है ना, गद्यांश दिया होगा। हर पैराग्राफ में 5 प्रश्न पूछे हो जाएंगे आपको, है ना। 5 है ना, कुल 20 प्रश्न होंगे। आपको कितने गद्यांश मिलेंगे, 4 पैराग्राफ मिलेंगे। ये बहुत इजी होते हैं, बस पैराग्राफ को पढ़ना है, उसमें से आपको क्या है ना, ऑप्शन छांट छांट के ऐसे लगाने हैं ना। ऑप्शन ऑप्शन दिया हो, 4 ऑप्शन दिया हो, सबसे इजी होते हैं। अभी क्या है ना, हमारा पर्यावरण है, ये हमारा इस साल न्यू जुड़ा है ना। इस साल ये क्या है, हमारा सबके लिए न्यू है। तो हमारा बहुत फोकस इस पे भी रहेगा कि इसमें क्या आता है, जैसे मौसम, ये हमारा EVS होती है, हो गया है। जैसे अपनी वातावरण है उसके बारे में जानना बहुत। पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहला हमारा चैप्टर जो आएगा प्राकृतिक जगत के बारे में आएगा। उसमें हम पढ़ेंगे नदियां, पहाड़, पौधे, जानवर, जल चक्र, मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, बरसात, हवा, बाष्पीकरण, जल चक्र, है ना, ये चीजें पढ़ेंगे। और दूसरा है विषय मानव शरीर और स्वास्थ्य। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सिलेबस हो, आपको CGL के देना हो, पुलिस का देना हो, और भी तो वो नहीं है। बहुत इजी आते हैं, बेसिक जानकारी आती है कि इसके बारे में आपको पता है या नहीं पता है। जैसे आपने 5th क्लास की NCERT में पढ़ी होंगी ये चीजें, है ना, वही चीजें। भोजन के पोषक तत्व होते हैं, विटामिन पूछी जाएंगी, शरीर के अंग कितने होते हैं, सिर, आंखें, ये चीजें, इनसे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछे जाएंगे, हम आपको कराएंगे। स्वच्छता, बीमारियों से बचाव, जैसे टीकाकरण होता है, जैसे है ना, कोविड-19 हुआ तो उसमें कौन सी वैक्सीन लगी थी, ऐसे पूछ सकता है। बीमारियों से दूर रहे कैसे, जैसे अभी बरसात का सीजन है ना, तो क्या है ना, हमें पानी को भरा नहीं रहना चाहिए, है ना। तो जैसे ना कहीं पानी भरा होता है, वहां पे क्या होता है, मच्छर फैल जाते हैं, मच्छर काटने से क्या है, डेंगू बनेगा। तो उसके बारे में बताएगा। नियमित व्यायाम करना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए, ये चीजें इसमें पढ़ाते हैं, जिससे ना बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट हो, है ना। अब क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, ये भी चीज है। जैसे हमारे आसपास इस्तेमाल होने वाली तकनीकी, जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट, वाईफाई, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, ये चीजें क्या है ना, मतलब ऐसे ही अभी क्या है, ये सोलर पैनल है ना, इसके बारे में और भी चीजें, इनके बारे में हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, सामाजिक परिवेश, हमारा क्या है अभी, सामाजिक परिवेश, है ना। ये 4 चैप्टर आएंगे, ये ज्यादा नहीं आ रहे। रीजनिंग में 5 है ना, 4-5 चैप्टर, ज्यादा नहीं है, बहुत इजी, सबसे इजी अगर कोई एग्जाम है ना, तो किसका है, JNV का, जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना।
ज़्यादा नहीं है, 1-2 महीने अच्छे से रहो हमारे यूट्यूब पे, हम पूरा सिलेबस कराएंगे इतने, और हम 100% गारंटी देते हैं आपके हर सिलेक्शन होगा। बस शर्त यही है कि आपको ना डेली क्लास लेनी है, जो होमवर्क होता है होमवर्क करना है ना। आपको कहीं से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बनेंगे। हम आपको ना व्हाट्सएप जो ग्रुप होगा या टेलीग्राम ग्रुप होगा वहां पे भी प्रोवाइड करा देंगे ना, आपको उससे भी हमारे जुड़ जाना है ना। तो क्या है ना, अभी ये वाले हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और हम ना बहुत जल्दी अपनी जो क्लास है ना वो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे कल से, है ना। सैटरडे संडे संडे को मैराथन क्लास लगा लिया करेंगे हम। तो सबसे पहले हम रीजनिंग का कराएंगे, है ना। आपका ज्यामिति पूर्ति या दर्पण कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे, है ना। 2-3-4 दिन में कंप्लीट कर दिया करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा आपको, है ना, पर्सनली। बहुत अच्छे से कराएंगे आपको, 100% मतलब अब श्योर हो जाइए कि आपके क्वेश्चन कम से कम 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। एक भी क्वेश्चन कम हो जाए, अब हमारे ऑफिस आना, सर आपने तो कहा था कि हमारे जो हमने पढ़ाया उसमें से आएगा, इसी में से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ो, है ना, और डेली रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव वीडियो आपको मिल जाया करेगा। थैंक यू सो मच।